नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल पर। मित्रों, आज आपका रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ 27 फरवरी 2025। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये स्मृति आधारित सारे सवाल है मित्रों। पूछे गए या ना पूछे गए आप जरूर कमेंट करें। मैंने इधर उधर करके स्मृति आधारित क्वेश्चन आपके लिए एकत्रित किए हैं, तो ये आंसर काफी कुछ एकत्रित किया है, वो आंसर आपको बताऊंगा। इस प्रकार सवाल आए हैं तो बहुत ही इजी सवाल थे, ज्यादा हार्ड सवाल थे नहीं, तो आपका आराम से रीड पर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सारे सवाल है वो मिक्स में है, हर एक सब्जेक्ट के, लैंग्वेज के, सब्जेक्ट के, सीडीपी के। 60 के समथिंग स्मृति आधारित क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है पूछे गए हो या ना हो, लेकिन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने ये सवाल भेजे हैं, तो मैंने इधर उधर करके इकट्ठा किए। तो इन सवालों को आप जरूर देख लो। ना पूछे गए तो भी इसमें नुकसान तो है नहीं, आपको याद होंगे सवाल। पहला क्वेश्चन था, क्रम का ध्यान नहीं है लेकिन ऐसे ही सवाल थे। पहला सवाल है, कार्तिक अमावस्या को त्यौहार कौन सा मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन था, राज्य पुष्प अपना है? रोइडा, टिकोमेला, अंडुलेटा। अगला सवाल था, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा कब फहराया था? बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था 23 मई 1984 के दिन। ईवीएस के यह स्मृति बेस्ड सवाल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला, जंगली मुर्गों वाला अभ्यारण्य है वो माउंट आबू में, सिरोही, माउंट आबू सिरोही। तो ज्यादातर क्या मित्रों जीके के सवाल पूछे गए? यस या नो कमेंट जरूर करें, क्योंकि जीके के सवाल ज्यादा आए हैं। चीरने फाड़ने वाले दांत कौन से हैं? रत्नक। पांडुपोल मेला है वो कहाँ लगता है? पांडुपोल मेला अलवर में भरता है। जूट कृषि कब की जाती है? जूट कृषि कब की जाती है, ये सवाल था जूट कृषि के बारे में। जूट कृषि ग्रीष्म ऋतु की यह जूट फसल है, जूट या पर्सन इसको कहा जाता है। मार्च मई में ये बोई जाती है, जून जुलाई में काटी जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको चूज करना था। अगला सवाल है, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कौन गए थे? ब्रज एल्ड्रिन। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। याक है वो कहाँ पाए जाते हैं? लद्दाख या तिब्बत, ऑप्शन अनुसार। अजयगढ़ दुर्ग है, लोहा किला माना जाता है भरतपुर में, लोहागढ़ दुर्ग वो अजयगढ़ दुर्ग है। तारागढ़ को भी कहा जाता है अजयगढ़ दुर्ग। सबसे गहरी और तिलस्मी बावड़ी है वो आबानेरी चांद बावड़ी, दो सवाली। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेटस। पर्वतारोहियों के लिए आवश्यक है, ऑप्शन अनुसार, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक है वो ऑक्सीजन किट आवश्यक होता है। प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द देने वाले हैं हेकल, अर्नेस्ट हेकल। अगर पारिस्थितिकी या पारितंत्र शब्द आया है तो वो एजी टेंसले द्वारा दिया गया था। सिंचाई की पुरानी पद्धति नहीं है, ड्रिपिंग तंत्र है वो नवीन पद्धति है सिंचाई की, कृषि की। अशोक स्तंभ में सिंह का मुख, जो सिंह है अशोक स्तंभ में, उसके मुख है वो चारों दिशाओं में है। आपके माताजी के भाई की मां के साथ आपका रिश्ता, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है या नहीं, यह जरूर सवाल पूछा गया था या नहीं, आप जरूर कमेंट करें। दानी और आप उनके दोहिते। संकरा रास्ता का चिन्ह है, यह संकरा रास्ता का चिन्ह है इस प्रकार का। इस सवाल पर जरूर कमेंट करें आप कि यह सवाल था या नहीं। मानव निर्मित घटक या तो उद्योग या समुदाय, दो मिलते हैं, उद्योग भी समुदाय, ये मानव निर्मित घटक है, प्राकृतिक घटक नहीं है। ENVIS की फुल फॉर्म एनवायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह इसकी फुल फॉर्म होती है। राजस्थान की भाषा संबंधित क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा नहीं है, मैथिली है वो राजस्थान की भाषा नहीं है। अगला सवाल, शून्यवाद का जनक है वो नागार्जुन है। लीलावती के रचयिता भास्कराचार्य सेकंड। राजस्थान की भाषा है ढूंढाड़ी, जयपुर के आसपास क्षेत्र में बोली जाने वाली।
नेक्स्ट सवाल है, अस्पताल के आसपास की ध्वनि सीमा कितनी होनी चाहिए? 65 डेसिबल, 65 डेसिबल। हर्बर्ट की पंचपदी में बदलाव करने वाले, बार बार ये सवाल, हर्बर्ट की पंचपदी में बदलाव जिल्लर और राइन उनके शिशु द्वारा किए गए थे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत साइकोलॉजी से जुड़े हुए ये सवाल है। बीएफ स्किनर क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के जनक। हिंदी का सवाल है कि संन्यास का विलोम शब्द गृहस्थ। 95 को संस्कृत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पंचनवति कहता है 95 को। 6:15 है, उसको संस्कृत में सपाद षडवादनम कहा जाता है। संख्या ज्ञान, ये समय ज्ञान, इससे जुड़े हुए सवाल। किसी बात को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? हिंदी में पूछा गया ये सवाल व्याकरण का दोहरा उद्धरण से आता है। व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण परीक्षण विधि कौन सी नहीं है? रेटिंग स्केल। आनुवांशिकता और वातावरण को किस तरह से परिभाषित किया जाता है? तो आनुवांशिकता इंटू वातावरण गुणा के रूप में। फिर अगला सवाल था, मैस्लो के अनुसार शीर्ष स्तर की आवश्यकता है 5 पदानुक्रम इनका सिद्धांत था। 5 आवश्यकताओं में सबसे ऊपरी या शीर्ष स्तर की आवश्यकता है आत्म सिद्धि या आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता, इसको कहा जाता है। मैथ का क्वेश्चन था कि 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग है वो 351। अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या है तो 351, इस प्रकार का सवाल था या नहीं मैथ में। तल्लीन का संधि विच्छेद है तत्धनलीन तल्लीन, ये व्यंजन संधि थी। अफीम में कौन सा अल्कोहल नहीं पाया जाता? तो अफीम में ऑप्शन अनुसार निकोटीन, कॉफीन या तंबाकू में अफीम में नहीं है। शिक्षण विद्युत से जुड़ा क्वेश्चन था, प्रतिलेख में विद्यार्थियों को किस आकार के अक्षर बनाने होते हैं? तो किसी भी आकार के प्रतिलेख में, जैसा लिखा हुआ लेख। भाषा शिक्षण में कम महत्व की सामग्री मानचित्र है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक D.W. एलन। राष्ट्रीय पुष्प कमल। रमेश है, रमेश का संधि विच्छेद है रमाधनीश, इसमें गुण संधि है। बहुबुद्धि सिद्धांत देने वाले हार्वर्ड गार्डनर। पन्नाधाय बाल गोपाल योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना शुरुआत 4 सितंबर 2024 को। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इन कौशल में सबसे अंतिम कौशल है वो है लिखना। RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1967 को। प्रत्यर्पण में संधि कौन सी है? इसमें यन संधि है, प्रतिधन अर्पण। 4 बेद शैली कहाँ की है? टोंक की। जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में। किला देवी का मेला करौली में। दरबारा सिंह मुख्यमंत्री थे पंजाब की। वस्त्र है, उसके पर्याय शब्द पर्यायवाची पट्ट है, चीर है, अंबर है, दुकूल है, परिधान है। निजी बाघ जो संपर्क देने वाले वो वाय गौतस्की है, वाय गौतस्की का संपर्क था। बकरी की नस्ल है जमुनापरी। आग जो शब्द है उसमें लिंग कौन सा है? आग है, वो स्त्रीलिंग है। लोग शब्द में वचन पूछा था, बहुवचन है लोग शब्द। मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ जनित होता है। चिकनगुनिया रोग वायरस जनित है। क्षय रोग वो जीवाणु जनित है। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है MA/CA × 100, या स्वयंगात्मक बुद्धि इमोशनल बुद्धि ज्ञात करने का सूत्र है तो EQ/CA × 100। और एक सवाल था 5 का परम मित्र अंक, मैथ से जुड़ा हुआ 5 का परम मित्र अंक है वो है 10। तो इस प्रकार 60 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड सवाल जो मेरे पास आए हैं उसके आंसर की मैंने आपके साथ साझा की। तो इस प्रकार मित्रों सवाल और भी आपको याद है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और यह 60 सवाल तो लगभग आपने राइट कर ही दिए होंगे। 90 सवाल सही करने थे 150 में से, आप ज़रूर 90 तो आराम से कर लिए होंगे आपने। तो इसमें मित्रों मैंने मेरे ओर से कोई सवाल नहीं मिलाया है, सारे सवाल है वो आपके विद्यार्थियों अभ्यर्थियों द्वारा ही भेजे गए सवाल है। तो मैंने इधर उधर करके ये 60 सवाल आपके लिए एकत्रित करके लाया हूँ। पेपर आपका अच्छा हुआ होगा आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।